बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू एक ऐसी हकीकत के पहलू को बयान करता है जो दिलों को हिला देती है और रूह को गहराई तक महसूस कराती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जिनकी दुआएं ज़मीन से उठकर आसमानों की बुलंदी को पार करती हुई अर्शे इलाही तक पहुंच जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी फरियाद को कभी नामंजूर नहीं करता, बल्कि अपनी रहमतों के दरवाजे उन पर खोल देता है। अब सवाल यह है, ये ख़वातीन कौन है? क्या चीज़ उन्हें इतना मकबूल और प्यारा बना देती है कि अल्लाह ताला खुद उन्हें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लेता है? ये हकीकत हर किसी के लिए नहीं खुलती, लेकिन जो शख्स सच्चे दिल से तलाश करे, अपने इरादों को पाक रखे और अपनी रूह को खलूस से भर दे, तो अल्लाह ताला उस पर हकीकत के दरवाजे जरूर खोल देता है। दुनिया की नजरों में शायद वो औरत कमजोर और छोटी समझी जाती हो, लेकिन अल्लाह के हुजूर जब वो अपने रब के सामने सजदा करती है और आंसुओं के साथ अपना दिल खोलती है, तो अल्लाह की रहमत उस पर बारिश की तरह बरसती है, जैसे सूखी जमीन पर बारिश। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक औरत अपनी गलतियों की तौबा के लिए अपने रब के सामने गिरती है। वो अपने गुनाहों पर आंसू बहाती है और सच्चे दिल से तौबा करती है। अल्लाह ताला उसकी दुआ सुनता है और न सिर्फ उसे माफ करता है, बल्कि उसके लिए बरकतों और रहमत के दरवाजे खोल देता है। यही है एक औरत की सच्चे दिल की दुआ की ताकत, जो सीधे अर्श ए इलाही तक पहुंचती है। मोहतरम नाज़रीन, इस मजमून को आखिर तक गौर से सुनिए, क्योंकि बाद में आपको मालूम होगा कि कौन सी ख़वातीन अल्लाह की प्यारी बनती है और उनकी दुआएं क्यों कभी रद्द नहीं होती। पहली निशानी, माँ की दुआ की ताकत। दुनिया के तमाम रिश्ते अपनी अपनी जगह कीमती है, लेकिन अगर इनमें से किसी को सबसे सच्चा और अनमोल कहा जाए तो वो है माँ का रिश्ता। माँ का दिल अल्लाह की रहमत का आईना है। उसकी दुआ एक ऐसा खजाना है जिसकी कीमत दुनिया की कोई ताकत अदा नहीं कर सकती। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है तो उसकी दुआ सीधे आसमान के दरवाजों पर दस्तक देती है और अल्लाह ताला इस दुआ को रद्द नहीं करता। जरा तसव्वुर कीजिए, एक माँ जो अपने बच्चों के लिए दिन रात जीती है, जो अपनी भूख सहकर बच्चों को खाना खिलाती है, जो अपनी नींद छोड़कर बच्चों को सुलाती है, जब वो अपने खुदा के सामने हाथ उठाती है और कहती है, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे को सलामत रख, उसे नेक बना, उसे दीन पर कायम रख, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो मैं इस दुआ को कैसे रद्द करूं। ये वो जबान है जिसने मेरे बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाया। ये वो दिल है जिसने अपनी राहत कुर्बान करके अपने बच्चों को पाला। माँ की दुआ की हकीकत वही समझ सकता है जिसने अपनी जिंदगी में माँ की दुआओं का असर देखा हो। तारीख के वर्का गवाह हैं कि बड़े बड़े वली, उलेमा और नेक लोग अपनी कामयाबी का राज अपनी माँ की दुआओं को बताते थे। कभी एक माँ अपने बच्चे के बिस्तर के पास बैठती है। बच्चा बुखार से तप रहा होता है और माँ के हाथ कांप रहे होते हैं। वो अपने खुदा से कहती है, ऐ अल्लाह, मेरे छोटे से बच्चे को शिफा दे, मेरी जान उसके रोग के लिए कुर्बान कर दे, लेकिन इसे सलामत रख। ये अल्फाज इतने सच्चे होते हैं कि फरिश्ते भी इन दुआओं पर आमीन कहते हैं। एक माँ अपनी गुर्बत और मुश्किलात में भी अपने बच्चों की सलामती की दुआ करती है। वो चाहती है कि उसके बच्चे कभी भूखे न रहें, कभी जिल्लत न देखें, कभी दीन से दूर न हों। ऐसी दुआएं जो टूटे हुए दिल से निकलती हैं, नस्लों के नसीब बदलने की ताकत रखती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया और खास तौर पर माँ का दर्जा बार बार उजागर किया गया है। क्यों? क्योंकि माँ की दुआएं असल दौलत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। यानी अगर कोई शख्स अपनी माँ को खुश रखे और उसके दिल से दुआएं ले तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आज आप अपनी जिंदगी में कोई नेकी, कामयाबी या आसानी देख रहे हैं तो याद रखिए कि यह सिर्फ आपके अपने अमल का नतीजा नहीं, बल्कि आपकी माँ की दुआओं का असर भी हो सकता है। वो माँ जिसने आपको इस दुनिया में कदम रखते ही अपनी गोद में लिया और सबसे पहले आपके लिए दुआ की। माँ की दुआएं सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं होती, बल्कि वो अपने बच्चों की आखिरत की सलामती के लिए भी दुआ करती है। यही दुआएं इंसान की पूरी जिंदगी को
साथ ही कब्र और कयामत के सफर को आसान बनाती है। दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि किसी के पास माँ हो लेकिन वो उसकी दुआएं न ले, और सबसे बड़ी नेमत ये है कि किसी के पास माँ हो और वो उसके हाथ उठते हुए देखे। तो अपनी माँओं को खुश कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनके आंसू पोंछिए और सबसे बढ़कर उनके दिल से दुआएं लीजिए, क्योंकि माँ की दुआ वो हथियार है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये वो दुआ है जो पहाड़ हिला सकती है, नसीब बदल सकती है और आसमान के दरवाजे खोल सकती है। दूसरी निशानी, बीवी की दुआ का असर। अल्लाह ने शादी के रिश्ते को सुकून और रहमत का जरिया बनाया। कुरान पाक में फरमाया गया कि उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत रखी। ये मोहब्बत और रहमत सिर्फ दुनिया की खुशी तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें वो बरकतें शामिल हैं जो बीवी की दुआओं के जरिए शौहर और घर तक पहुंचती हैं। एक नेक बीवी की दुआ अपने शौहर के लिए ढाल की तरह होती है। जब वो अपने रब के सामने हाथ उठाती है और कहती है, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर की रोजी में बरकत दे, उसकी हिफाजत कर, उसे नेक बना और हमारे घर को सुकून का ठिकाना बना, तो अल्लाह इस दुआ को जाया नहीं होने देता। फरिश्ते आमीन कहते हैं और वो अल्फाज उस घर के गिर्द हिफाजत का कंबल बन जाते हैं। घर की असल खूबसूरती बीवी की सच्चाई और उसकी दुआओं से आती है। वो शौहर जो सारा दिन मेहनत करके थक हार कर घर लौटता है, अगर उसकी बीवी उसके लिए दुआ करने वाली हो तो उसकी थकान दूर हो जाती है। वो दुआ शौहर के दिल को हिम्मत देती है और रोजी में बरकत का सबब बनती है। कभी कभी एक बीवी रात के अंधेरे में सजदे में गिरती है और अपने शौहर के लिए दुआ करती है, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को हर बुराई से बचा, उसे ईमान पर कायम रख, हमारे बच्चों को सहारा दे। ये ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें अल्लाह रद्द नहीं करता। इस बीवी की मोहब्बत की वजह से अल्लाह उस घर के लिए ऐसे फैसले करता है जो उसकी तसव्वुर से भी बाहर होते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया एक सामान है और दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान नेक बीवी है। इस हदीस का मतलब है कि नेक बीवी न सिर्फ दुनिया में सुकून देती है, बल्कि अपनी दुआओं के जरिए आखिरत में भी कामयाबी का सबब बनती है। कभी कभी बीवी खुद गमों और मुश्किलों में डूबी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने शौहर के लिए दुआ करती है। कभी वो अपने खुदा से कहती है, ऐ अल्लाह, हमें एक दूसरे के लिए रहमत बना, हमारे बीच मोहब्बत बढ़ा और हमारी जिंदगी को दीन के रास्ते पर डाल। ये दुआ न सिर्फ दुनिया में सुकून देती है, बल्कि कयामत के दिन दोनों को जन्नत में एक साथ ले जाने का सबब भी बन सकती है। बीवी की दुआ अपने शौहर के लिए ऐसी ताकत है जो नजर नहीं आती, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस होता है। जब शौहर दुनिया में मुसीबत में फंसता है तो बीवी की दुआ उसकी हिफाजत करती है। जब वो परेशानी में घिर जाता है तो बीवी की दुआ उसके लिए आसानी का दरवाजा खोलती है। अगर बीवी नेक दुआ करने वाली और सब्र करने वाली हो तो वो घर अल्लाह की बरकतों का हकदार बन जाता है। उस घर के हर कोने में सुकून नाजिल होता है और उसकी दुआएं नस्लों के लिए नेकी का जरिया बनती है। याद रखिए, वो औरत जो अपने शौहर के लिए दुआ करती है, अल्लाह की नजरों में बहुत ऊंचा मकाम रखती है। उसकी दुआएं न सिर्फ दुनिया को बेहतर बनाती है, बल्कि आखिरत का सफर भी आसान करती है। तीसरी निशानी, तौबा करने वाली औरत। दुनिया की सबसे बड़ी शहादत यह है कि एक शख्स अपनी गलती को समझे और अपने रब से माफी मांगे। तौबा अल्लाह को इतनी पसंद है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदम की औलाद खताकार है और खताकारों में सबसे बेहतर वो हैं जो तौबा करते हैं। ये हकीकत और भी खूबसूरत हो जाती है जब एक औरत अपने गुनाहों को याद करके रात की खामोशी में अपने रब के सामने झुकती है। उसके आंसू उसकी तौबा के साथ मिलकर ऐसी रोशनी पैदा करते हैं जो उसकी जिंदगी और उसकी कब्र को रोशन कर देती है। वो औरत जो दिन भर लोगों के बीच रहती है, अपने घर की जिम्मेदारियां निभाती है और फिर रात की खामोशी में जब सब सो जाते हैं, वुजू करके अपने रब के सामने खड़ी होती है। वो अपने दोनों हाथ उठाती है और कहती है, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में गलतियां की, मैं रास्ते से भटकने की कोशिश की, लेकिन आज मैं तेरे दर पर आई हूं, मुझे माफ कर दे। औरत की तौबा में खास असर होता है क्योंकि औरत के दिल में ज्यादा नरमी और जज्बात होते हैं। उसका दिल आसानी से टूटता है और ये टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है।
अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां भी हो। जब एक औरत अपनी जिंदगी के गुजरे हुए लम्हों, अपनी कमियों, अपनी लापरवाहियों को याद करती है तो उसका दिल कांप उठता है। वो सजदे में गिरती है और कहती है, ऐ अल्लाह, मैं तेरी बांदी हूं और तू मेरा रब है। अगर तूने मुझे माफ न किया तो मेरा क्या होगा। ये अल्फाज अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। वो इबादत जो तजर्रु के साथ हो, वो तौबा जो आंसुओं के साथ हो, अल्लाह उसे रद्द नहीं करता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक औरत अपनी गलती को याद करके घंटों रोती रहती है। वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से अपने दिल का हाल अल्लाह के सामने रख देती है। और ये खामोशी अल्लाह की नजरों में सबसे बुलंद आवाज होती है। याद रखिए, तौबा करने वाली औरत का दर्जा बहुत बुलंद है। जब वो अपने खुदा से माफी मांगती है तो अल्लाह उसका माजी पाक कर देता है और उसके हिसाब में नेकियां भर देता है। कुरान पाक में कहा गया है कि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, यानी अल्लाह खुद ऐलान करता है कि वो तौबा करने वालों को प्यार करता है। सोचिए, कैसा रब है जो गलती करने वाले को माफ भी करता है और उसे अपना प्यारा भी बनाता है। दुनिया के लोग उस औरत के गुनाह को देखकर उसे हकीर समझते हैं, लेकिन अल्लाह उसके आंसुओं को देखकर उसे वली बना देता है। तौबा करने वाली औरत के गुनाह न सिर्फ मिट जाते हैं, बल्कि वो नेकियों में बदल जाते हैं। कुरान में कहा गया है कि अगर एक औरत तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे तो अल्लाह उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। ये अल्लाह की ऐसी बड़ी रहमत है कि अगर एक औरत सच्चे दिल से तौबा करे तो उसका पूरा माजी बदल सकता है। चौथी निशानी, दूसरों के लिए दुआ करने वाली औरत। दुआ एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान अपने रब से मांगता है। दुआ से तकदीरें बदलती हैं, दिलों को सुकून मिलता है और बरकतें नाजिल होती हैं। लेकिन जरा सोचिए, उस दुआ का क्या मकाम होगा जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हो। वो औरत जिसका दिल दूसरों के लिए नरम हो, जो दूसरों की भलाई चाहती हो और जो अपनी दुआओं में न सिर्फ अपने बच्चों या घर वालों को बल्कि अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत को याद रखती हो, अल्लाह की नजरों में उसका खास मकाम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी गैर हाजिरी में दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है, आमीन, और तेरे लिए भी यही हो। औरत की फितरत में नरमी और हमदर्दी बसती है। वो दूसरों का दर्द अपने दिल में महसूस करती है। कभी वो अपनी सहेली के लिए दुआ करती है, कभी पड़ोसी के लिए, कभी किसी गरीब के लिए और कभी पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए। उसकी दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करता क्योंकि उसके दिल में रहम है। वो औरत जो दूसरों के लिए दुआ करती है, उसका दिल दुनिया की ख्वाहिशों से पाक होता है। वो अपनी मुश्किलों को भूलकर दूसरों के लिए अल्लाह से मांगती है। तसव्वुर कीजिए, जब एक औरत अपनी सास, बहू, ननद या जेठानी के लिए भलाई की दुआ करती है, हालांकि आमतौर पर ये रिश्ते जलन और मुकाबले से भरे होते हैं, तो ये दुआ उसकी सच्चाई की दलील है। अल्लाह ऐसी दुआ को खास मकाम देता है और उस औरत के लिए भी नेकी लिखता है। मुस्लिम उम्मत की तारीख में ऐसी कई ख्वातीन रही हैं जिन्होंने अपनी दुआओं से नस्लों को बदला। यही दुआ का राज है कि जब एक औरत अल्लाह से मांगती है तो उसके अल्फाज जमीन तक सीमित नहीं रहते बल्कि अल्लाह के अर्श तक पहुंचते हैं। याद रखिए, वो औरत जो दूसरों के लिए दुआ करती है, अल्लाह की नजरों में प्यारी है। उसकी दुआ का असर न सिर्फ इस दुनिया तक पहुंचता है बल्कि आखिरत तक जाता है। सच है कि ऐसी औरत का दिल बहुत बड़ा होता है। वो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करती है। आखिरी दुआ, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन कर, हमारी जबानों को अपने जिक्र में मशगूल रख, हमारे आंसुओं को हमारे गुनाहों का कफ्फारा बना, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल कर, हमें दीन के रास्ते पर कायम रख और क़यामत के दिन हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज।